परवेज की घिनौनी चाल, सहर को किडनैप करवाकर एग्जाम छुड़वाया। माहिद का रौद्र रूप। स्वागत है दोस्तों संजना टीवी पर। आज हम बात करने वाले हैं सहर होने को है कि आने वाले उस धमाकेदार ट्रैक के बारे में जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी, लेकिन कहानी का रुख अब उसी तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सहर और माहिद की जिंदगी में आने वाला है एक ऐसा तूफान जो ना सिर्फ रिश्तों की बुनियाद हिला देगा, बल्कि सहर के पिता परवेज की असलियत को माहिद के सामने लाकर खड़ा कर देगा। कहानी अब उस नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां सहर के लिए उसका मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देना सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि अपनी अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। हम सब देख रहे हैं कि कैसे पिछले कुछ एपिसोड्स में सहर ने अपनी बीमारी का नाटक करके अपनी मां कौसर और बहन अमल की मदद से घर में एक ऐसा जाल बुना था ताकि वो फॉर्म भरने जा सके। लेकिन अब बात फॉर्म भरने से आगे बढ़ चुकी है। अब बात है परीक्षा के दिन की, और यही वो दिन है जब परवेज अपनी सारी हदों को पार करने वाला है। परवेज, जो सहर का पिता होते हुए भी उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है, उसे ये बात कतई बर्दाश्त नहीं है कि उसकी बेटी मुफ्ती खानदान की बहू होकर पढ़ाई लिखाई करे या डॉक्टर बनने का सपना देखे। उसे लगता है कि सहर की ये उड़ान उसकी नाक कटवा देगी, और इसी झूठी शान को बचाने के लिए परवेज ने एक बेहद खतरनाक और घिनौनी साजिश रची है। आने वाले ट्रैक में हम देखेंगे कि एग्जाम की सुबह का माहौल कितना तनावपूर्ण होने वाला है। एक तरफ सहर है जो अपनी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लिए डरी सहमी है, और दूसरी तरफ उसकी मां कौसर है जो अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी बेटी को घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। घर में हुस्नाबाजी की पैनी नजरें हर वक्त सहर पर टिकी हैं। हुस्ना को पहले से ही शक है कि सहर कुछ न कुछ छुपा रही है, और वो बस एक मौके की तलाश में है ताकि सहर को रंगे हाथों पकड़ सके और दादा हुजूर के सामने उसे जलील कर सके। इसी तनाव के बीच सहर किसी तरह घर के पिछले दरवाजे से या शायद माहिद की नजरों से बचकर निकलने में कामयाब तो हो जाएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि असली खतरा घर के अंदर नहीं, बल्कि घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। सहर जैसे ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेगी, उसे लगेगा कि सबसे बड़ी मुश्किल पार हो गई है। उसे लगेगा कि उसने माहिद को, हुस्ना को और दादा हुजूर को चकमा दे दिया है। लेकिन यहीं पर परवेज की एंट्री होती है। परवेज को अच्छे से पता है कि सहर आज एग्जाम देने जरूर जाएगी। वो अपनी बेटी की जिद से वाकिफ है, इसलिए उसने सहर को रोकने के लिए घर पर पहरा बिठाने के बजाय बाहर गुंडों का जाल बिछा रखा है। आप देखेंगे कि सहर जैसे ही सुनसान रास्ते पर पहुंचेगी, एक वैन उसका रास्ता रोकेगी। सहर को पहले लगेगा कि शायद ये कोई मामूली घटना है, लेकिन जब नकाबपोश गुंडे उसे घेरेंगे तो उसे समझ आएगा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। सहर चीखेगी, चिल्लाएगी, मदद की गुहार लगाएगी, लेकिन परवेज ने इंतजाम ही ऐसा किया है कि उसकी आवाज़ किसी तक न पहुंच सके। सहर को जबरदस्ती गाड़ी में खींच लिया जाएगा। उसका हॉल टिकट, उसका पेन, उसका बैग सड़क पर गिर जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके सपने बिखरने वाले हैं। इधर मुफ्ती हाउस में एक अलग ही ड्रामा शुरू होगा। माहिद, जो सहर को लेकर पहले से ही कंफ्यूज्ड है, उसे जब पता चलेगा कि सहर अपने कमरे में नहीं है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। माहिद को लगेगा कि सहर ने फिर से झूठ बोला है। उसने परिवार की इज्जत की परवाह नहीं की और अपनी मर्जी चलाने के लिए घर से भाग गई। शुरुआत में माहिद का गुस्सा सहर पर ही फूटेगा। वो घर में सबको खड़ा कर देगा, कौसर और अमल से सवाल जवाब करेगा। हुस्नाबाजी आग में घी डालने का काम करेंगी। वो माहिद को भड़काएंगी कि सहर तो है ही ऐसी, उसे खानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। माहिद गुस्से में अपनी गाड़ी निकालेगा, लेकिन उसका मकसद सहर को बचाना नहीं, बल्कि उसे पकड़कर वापस लाना और सजा देना होगा। माहिद को अभी तक यही लग रहा है कि सहर अपनी मर्जी से एग्जाम देने गई है। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि उसकी पत्नी मुफ्ती खानदान की बहू इस वक्त किडनैपरों के चंगुल में है। कहानी में असली ट्विस्ट तब आएगा जब माहिद उसी रास्ते से गुजरेगा जहां से सहर को उठाया गया था। माहिद की नज़र सड़क पर गिरे हुए सहर के सामान पर पड़ेगी। वो सहर का बैग पहचानेगा, या शायद वो हॉल टिकट जो कीचड़ में सना हुआ होगा। जैसे ही माहिद उस हॉल टिकट को उठाएगा, उसे एहसास होगा कि यहाँ कोई हाथापाई हुई है। सहर अगर अपनी मर्जी से एग्जाम देने जाती तो अपना बैग और टिकट सड़क पर फेंक कर नहीं जाती। यहीं से माहिद के अंदर का वो इंसान जागेगा जो भले ही सहर से प्यार का इकरार न करता हो, लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारी और अपनी इज्जत मानता है। माहिद का गुस्सा जो अब तक सहर पर था, अब चिंता में बदल जाएगा। उसे समझ आ जाएगा कि सहर किसी मुसीबत में है।
दूसरी तरफ परवेज उन गुंडों के साथ फोन पर जुड़ा होगा। उसका मकसद सहर को मारना नहीं बल्कि सिर्फ इतना है कि एग्जाम का समय निकल जाए। वो चाहता है कि सहर उस हॉल में न पहुंच सके। परवेज की सोच इतनी घटिया है कि वो अपनी ही बेटी को एक सुनसान गोदाम में बंधक बनवा देगा। सहर वहां रस्सियों से बंधी रोती बिलखती अपने पिता की इस हरकत पर शर्मिंदा होगी। वो समय को रेत की तरह फिसलता हुआ देखेगी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही होंगी और सहर का डॉक्टर बनने का सपना दम तोड़ रहा होगा। सहर को लगेगा कि अब कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। उसे माहिद याद आएगा, लेकिन साथ ही उसे ये भी लगेगा कि माहिद तो उससे नफरत करता है, वो उसे बचाने क्यों आएगा। लेकिन संजना टीवी के दर्शकों, यही तो इस शो की खूबसूरती है। माहिद मुफ्ती वहां पहुंचता है जहां किसी की उम्मीद नहीं होती। माहिद अपने संपर्कों का इस्तेमाल करेगा, या शायद सहर के फोन की लोकेशन ट्रेस करवाएगा, या फिर उसे कोई चश्मदीद गवाह मिल जाएगा जिसने वैन का नंबर देखा हो। माहिद उस गोदाम तक पहुंचेगा जहां सहर को कैद रखा गया था। वहां का नजारा देखकर माहिद का खून खौल उठेगा। जब वो अपनी पत्नी सहर को रस्सियों में जकड़ा हुआ और गुंडों से घिरा हुआ देखेगा तो उसका गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फटेगा। यहाँ पर हमें माहिद का वो हीरो वाला अवतार देखने को मिलेगा जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। माहिद उन गुंडों पर टूट पड़ेगा। ये लड़ाई सिर्फ मारपीट नहीं होगी, ये माहिद के उस एहसास की लड़ाई होगी जो उसे सहर के लिए महसूस होने लगा है। वो एक एक गुंडे को चुन चुन कर मारेगा। जब गुंडे उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो माहिद का रौद्र रूप देखने लायक होगा। वो चिल्लाएगा कि मुफ्ती खानदान की बहू को हाथ लगाने की जुर्रत कैसे की। ये डायलॉग न सिर्फ गुंडों के लिए होगा बल्कि ये उस समाज और उस सोच के लिए भी तमाचा होगा जो औरतों को कमजोर समझती है। माहिद सहर की रस्सियां खोलेगा। सहर जो अब तक हिम्मत हार चुकी थी, माहिद को अपने सामने देखकर यकीन नहीं कर पाएगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकलेंगे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी और राहत के होंगे। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। गुंडों को पीटने के बाद जब माहिद सहर को लेकर बाहर आएगा तो वहां पर परवेज का सामना माहिद से हो सकता है, या फिर गुंडे अपना जुर्म कबूलते हुए परवेज का नाम उगल देंगे। जब माहिद को पता चलेगा कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि सहर के सगे बाप परवेज ने करवाया है तो माहिद के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसे यकीन नहीं होगा कि एक पिता अपनी बेटी के भविष्य को बर्बाद करने के लिए इतना नीचे गिर सकता है। परवेज जो हमेशा माहिद के सामने अच्छा बनने का नाटक करता था, उसका असली चेहरा बेनकाब हो जाएगा। इसके बाद का सीन सबसे ज्यादा इमोशनल और रोमांचक होने वाला है। सहर माहिद की तरफ देखेगी और कहेगी कि अब बहुत देर हो चुकी है, एग्जाम शुरू हो चुका होगा। वो मान लेगी कि वो हार गई, लेकिन माहिद जो अब तक सहर की पढ़ाई के खिलाफ था, जिसका ईगो उसे सहर को सपोर्ट करने से रोकता था, आज वही माहिद सहर का हाथ थामेगा। वो सहर को अपनी गाड़ी में बिठाएगा और कहेगा कि अभी देर नहीं हुई है। माहिद उस गाड़ी को तूफान की रफ्तार से एग्जाम सेंटर की तरफ दौड़ाएगा। ये सीन दर्शकों की धड़कनें बढ़ा देगा। एक तरफ समय खत्म हो रहा है, गेट बंद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ माहिद पूरी जान लगाकर सहर को उसकी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। रास्ते में शायद माहिद सहर को हिम्मत भी देगा, बिना कुछ कहे, बस अपनी मौजूदगी से। जब वे एग्जाम सेंटर पहुंचेंगे तो हो सकता है कि गेट बंद हो चुके हों, वॉचमैन या गार्ड उन्हें अंदर जाने से रोकें। सहर रोने लगेगी, लेकिन माहिद यहां भी हार नहीं मानेगा। वो प्रिंसिपल से लड़ेगा, प्रशासन से बात करेगा, अपनी पावर, अपने रुतबे या फिर सिर्फ एक पति होने के हक से सहर के लिए दरवाजा खुलवाएगा। वो कहेगा कि उसकी पत्नी के साथ हादसा हुआ था और उसे एग्जाम देने का पूरा हक है। माहिद की यह कोशिश देखकर सहर का दिल पिघल जाएगा। उसे माहिद के उस सख्त खोल के अंदर छिपा हुआ एक नेक दिल इंसान दिखाई देगा। अंत में सहर एग्जाम हॉल में जाएगी और माहिद बाहर खड़ा उसका इंतजार करेगा। ये वही माहिद है जिसने कल रात तक सहर की किताबें फेंक दी थी, लेकिन आज वही माहिद एक ढाल बनकर दुनिया और सहर के पिता के खिलाफ खड़ा है। ये एपिसोड सिर्फ सहर के एग्जाम देने का नहीं है, बल्कि ये माहिद और सहर के रिश्ते के एक नए पड़ाव की शुरुआत है। परवेज की ये घिनौनी चाल उल्टी पड़ जाएगी। उसने सोचा था कि वो सहर का एग्जाम छुड़वाकर उसे तोड़ेगा, लेकिन उसने अनजाने में माहिद और सहर को एक दूसरे के करीब ला दिया। परवेज की वजह से माहिद को सहर की तड़प और सच्चाई दोनों दिख गईं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब सहर और माहिद घर लौटेंगे तो घर का माहौल देखने लायक होगा। हुस्ना और बाकी लोग जो सहर को ताने मारने के लिए तैयार बैठे थे, माहिद के तेवर देखकर चुप रह जाएंगे। माहिद शायद घर पर ये सच अभी ना बताए कि परवेज ने क्या किया, लेकिन उसकी नजरों में परवेज के लिए जो नफरत होगी वो आने वाले एपिसोड्स में एक बड़े धमाके का संकेत दे रही है। कौसर को जब पता चलेगा कि माहिद ने सहर की जान बचाई और उसे एग्जाम भी दिलवाया तो उसे अपनी दुआओं पर यकीन हो जाएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, सहर होने को है कि इस महा एपिसोड के लिए। परवेज की साजिश, सहर का अपहरण और माहिद का हीरो वाला अवतार, ये सब मिलकर टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। आपको क्या लगता है,
क्या माहिद अब परवेज के खिलाफ खुलकर सामने आएगा? क्या शहर अब माहिद पर भरोसा करने लगेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही सटीक और मसालेदार अपडेट्स के लिए संजना टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अपडेट्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।